खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से आ रही है, जहां पर युवती की हत्या की घटना का सफल अनावरण कर 2 अभियुक्तों को आलाकतल बरामद करके गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जनपद बहराइच पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा अपराध व अपराधियों के रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी नानपारा राहुल पांडेय के कुशल निर्देशन में प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी श्रीमती हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में कोतवाली नानपारा पुलिस स्वॉट सर्विलांस को मिली सफलता से संबंधित मुकदमा के धाराओं में अभियुक्त गण अरुण सैनी पुत्र विंदेश्वरी सैनी निवासी ग्राम व थाना मल्हीपुर खुर्द जनपद श्रावस्ती हाल पता ग्राम संकल्पा थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच कुलदीप विश्वकर्मा पुत्र नंदकिशोर विश्वकर्मा निवासी ग्राम गंगापुर थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच को गिरफ्तार किया गया। घटना 23 जुलाई को वादी सारिक हुसैन पुत्र शाकिर हुसैन प्रधान निवासी हाड़ा बसहरी थाना नानपारा जनपद बहराइच सूचना दे कि मेरे गांव बसहरी नहर पटरी के किनारे स्थित जंगल में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा है। गांव वालों के साथ मैं देखने गया। शव काफी दिन पुराना है व शव पर सर नहीं है। सूचना के आधार पर शव को पुलिस कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी हाउस बहराइच रवाना किया गया। 29 जुलाई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 389/2024 धारा 103/238 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस जघन्य व हृदय विदारक हुई घटना को त्वरित संज्ञान में लेकर 23 जुलाई को ही घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन करने तथा प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस स्वॉट टीम को घटना के यथाशीघ्र अनावरण हेतु सख्त निर्देश दिए। इस क्रम में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम सर्विलांस स्वॉट टीम के कठिन व अथक परिश्रम से प्रकाश में आए अभियुक्त गण अरुण सैनी व कुलदीप विश्वकर्मा को 3 अगस्त को जगन्नाथपुर पुलिया थाना नानपारा जनपद बहराइच से बरामदगी आलाकतल बोगदा अभियुक्त अरुण सैनी का कपड़ा लोवर 2 अदद मोबाइल सेट मोटरसाइकिल हीरो सुपर स्प्लेंडर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर हाड़ा बसहरी सरयू नहर से आलाकतल बोगदा एवं अभियुक्त अरुण सैनी का कपड़ा लोवर मंडहवा समय से बरामद किया गया। विवेचना के क्रम में तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका शीबा पुत्री जैनुल अब्दीन उम्र करीब 20 वर्ष मूल निवासी ग्राम जोधपुर चंदपारा थाना हरदी जनपद बहराइच जो बचपन से अपने मामा हसमत अली पुत्र मोहम्मद अली निवासी ग्राम जमोग चरदा थाना रूपीडीहा जनपद बहराइच के यहाँ रहकर पली बड़ी है। अभियुक्त अरुण सैनी पुत्र विंदेश्वरी सैनी निवासी ग्राम मल्हीपुर खुर्द थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती उम्र करीब 20 वर्ष अपने मामा अनिल सैनी पुत्र बाबूराम सैनी निवासी ग्राम संकल्पा थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच के घर रहकर पढ़ाई लिखाई किया तथा चरदा जमोग चौराहे पर मेडिकल स्टोर चलता था। करीब 1 वर्ष पूर्व अभियुक्त अरुण सैनी व मृतका के बीच प्रेम संबंध हो गया और कुछ समय पश्चात मृतका अभियुक्त अरुण सैनी के साथ शादी करने हेतु दबाव बनाने लगी। उक्त के संबंध में मृतका के मामा को जानकारी होने पर उनके द्वारा अभियुक्त के मेडिकल स्टोर पर जाकर उससे मारपीट भी की गई, जिसमें कुछ स्थानीय लोगों की मध्यस्थता से दोनों पक्ष अलग अलग रहने व भविष्य में किसी प्रकार विवाद न करने को तैयार हुए थे, किंतु दोनों में आपस में मिलना जुलना जारी रहा और मृतका निरंतर अभियुक्त अरुण सैनी पर शादी का दबाव बनाने लगी, जिससे परेशान होकर अभियुक्त अरुण सैनी अपने मित्र कुलदीप विश्वकर्मा पुत्र नंदकिशोर विश्वकर्मा ग्राम गंगापुर थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच उम्र करीब 22 वर्ष के साथ मिलकर प्लान बनाकर 21 जुलाई को रात्रि के समय अभियुक्त अरुण सैनी द्वारा मृतका को फोन करके संदीप जायसवाल के भट्टे के पास बुलाया गया और अभियुक्त गण अरुण सैनी व कुलदीप विश्वकर्मा मृतका को मोटरसाइकिल पर बैठाकर बसहरी नहर के पास जंगल झाड़ में ले गए। कुलदीप विश्वकर्मा मृतका की हत्या करने के उद्देश्य से एक बोगदा अपनी मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखकर लाया था। बसहरी नहर के पास जंगल झाड़ में मृतका की गला दबाकर हत्या कर दिए तथा बोगदे से उसके सर व बाएं हाथ को उसके शरीर से काटकर अलग कर दिया ताकि उसके शव को कोई पहचान न सके। मृतका के सिर हाथ व उसके कपड़े मृतका का मोबाइल फोन व अभियुक्त अरुण द्वारा प्रयोग किया जा रहे मोबाइल फोन को एक बोरे में भरकर पास के नहर में फेंक दिए और बोगदे को भी सरयू नहर के किनारे फेंक दिए और मृतका के शव को घटनास्थल से करीब 15-20 फीट दूर झाड़ में छिपा दिए। घटना के उपरांत अभियुक्तगण भागते समय ग्राम मंडहवा समय के निकट पटेल ब्रिक फील्ड के सामने सड़क के किनारे झाड़ियों में घटना के समय पहने अपने कपड़े को फेंक दिए।
गिरफ्तार अभियुक्तों को संबंधित मुकदमे के आयुध अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय रवाना किया गया। जी 21 जुलाई को थाना नानपारा के क्षेत्रांतर्गत हाडी बसेरा गांव में सरयू नदी के पास एक जंगल है, वहां पर एक लगभग 20 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ था, जिसके ऊपर सर नहीं था, एक हाथ नहीं था, अन्य कुछ उंगलियां मिसिंग थी और ये शव सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में पाया गया था। तो तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत पुलिस द्वारा इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर अपनी जांच शुरू कर दी थी और एसपी ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और एसओजी सर्वेलेंस की टीम द्वारा बेहतरीन खुलासा इस घटना का किया गया है। और जो बात विवेचना में स्पष्ट हुई है वो ये है कि ये लड़की मुस्लिम समुदाय की थी और इनका एक प्रेम संबंध एक हिंदू समुदाय के लड़के के साथ चल रहा था। दोनों परिवारों में इस बात को लेकर तनाव था और दोनों को इस संबंध समाप्त करने के लिए हिदायत दी गई थी। फिर भी दोनों के द्वारा इस संबंध को जारी रखा गया और हाल ही में लड़की द्वारा लड़के से कहा जा रहा था कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप इस लड़के द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से लड़की को बहला फुसला के सुनसान स्थान पर बुलाया गया, मोटरसाइकिल पर बिठाकर हाडी बसेरा के नजदीक इस जंगल में ले जाया गया। वहां पे पहले गला घोट के इसकी हत्या की और फिर ताकि शव की शिनाख्त न हो सके एक बोगरा से इसका सर काटा गया, अन्य इसके बॉडी पार्ट्स को हानि पहुंचाई गई तथा इसके कपड़े भी उतारकर ये सभी चीजें आला कत्ल के साथ पानी में फेंक दी गई। तो इसमें बहुत परिश्रम के बाद और हमारी टीम द्वारा बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए विभिन्न प्रकार के टेक्निकल और मैनुअल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। ये भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा जो फोन नंबर्स यूज किए गए थे घटना कारित करने के लिए, जो वहां की टावर आईडी में आ रहे थे, वो भी घटना करने के बाद बंद करके पानी में ही फेंक दिए गए। और जो विभिन्न गुमशुदगियां निकटतम थानों में लिखी गई थी, निकटतम जनपदों में लिखी गई थी, उन सभी पे हम कार्य कर रहे थे और एक ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया द्वारा बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से चिन्हित किया गया कि जो गुमशुदगी एक रुपये थाने में लिखी गई थी वो इस घटना से जुड़ रही थी और वही ये लड़की थी और अन्य एविडेंसेस जुड़ने से हम इस घटना का खुलासा कर पाए हैं। अब जो शव से हमने डीएनए सैंपल्स रिटेन किए हैं उनका मिलान मृतका के परिवारजनों के डीएनए से किया जाएगा। अभियुक्त के कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं जो कि मृतका के खून से लेस हैं, घटना के दौरान यूज करके वही जंगल में छुपा दिए गए थे, उनसे भी मृतका के डीएनए का मिलान किया जाएगा और माननीय न्यायालय से हम अनुरोध करेंगे कि इस दुर्दांत घटना के लिए दोनों अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से मैम केस को खुलासा करने के लिए अभी आपने बताया कि एक धागे की बहुत बड़ी अहम भूमिका थी, वो उसके बाद जी उस शव के अंडरगारमेंट्स के अतिरिक्त सिर्फ एक ही चीज थी, काला धागा पैर में बंधा हुआ था। तो जो फोटोग्राफ्स हमारे पास लड़कियों की उपलब्ध थी, जो हम विभिन्न गुमशुदगियों की फोटोग्राफ्स को स्कैन कर रहे थे, तो उसमें जो हमारी सीओ हैं उनके द्वारा ये नोटिस किया गया कि एक लड़की के पैर में काला धागा बंधा हुआ है। तो उस गुमशुदगी में थोड़ी और विशेष रुचि ली गई और गहनता से पूछताछ की गई, तो वो शव करें। लड़की मूल रूप से हरदी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, पर बचपन से ही अपने मामा मामी के यहाँ रूपेडिया थाना क्षेत्र में रहती है। मैम ये शव कब बरामद हुआ था और हत्या कब की गई? ये शव 23 जुलाई को बरामद हुआ था और हत्या 21 जुलाई को की गई।